हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो मेरा ब्लॉग होने वाला है ये बहुत ही मेमोरेबल ब्लॉग है। तो कुछ दिन पहले हम लोगों का कश्मीर ट्रिप का हम लोगों ने एक प्लानिंग किया था जो बिल्कुल अनप्लान्ड था। हम लोग मतलब 2 दिन पहले भी नहीं पता हम लोगों को कश्मीर जाना है। तो हम लोग तो देखिए, कश्मीर तो हम लोग बोलते हैं ना जन्नत है, तो वही सबका ही ड्रीम रहता है कश्मीर जाने का। तो हम लोग का भी ऐसा ही कश्मीर जाने के लिए बहुत ही हम लोग एक्साइटेड थे। हम लोग से प्लान कर रहे थे 2024 में जाएंगे, 2025 में जाएंगे, 2026 में जाएंगे, लेकिन फाइनली 2025 में हम लोगों का ये ट्रिप फाइनल हो गया। तो 2 दिन पहले हम लोगों ने टिकट किया। तो हम लोग का जो टिकट था वो अगरतला से कोलकाता एंड कोलकाता से डायरेक्टली श्रीनगर था। तो हम लोग बेसिकली आसाम के सिलचर पे रहते हैं। हम लोग बंगाली है, इसलिए प्लीज़ मेरा जो भी हिंदी बोल रही हूँ वो बहुत ही बुरा हिंदी है, पता है। लेकिन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक ही चीज़ बोलते रहते हैं, प्लीज़ आप हिंदी में वो ब्लॉग बनाइए, हिंदी में ब्लॉग बनाइए। तो मैंने सोचा, तो कश्मीर का भी मैंने ब्लॉग बहुत सारा दिया, लेकिन मैंने सोचा ये मेरे हिंदी बोल सकते हैं नॉन बेंगोली जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों के लिए ये ब्लॉग डेडिकेटेड है। मैंने बहुत सोच समझ के ऐसे करके मैं ये ब्लॉगिंग वॉइस ओवर दे रही हूँ अभी। तो चलिए अभी ब्लॉग ये स्टार्ट करते हैं। हम लोग अगरतला से आ गए कोलकाता फ्लाइट से। बातों में ही आ गए हम लोग फ्लाइट से अगरतला से कोलकाता आकर हम लोग का कनेक्टिंग फ्लाइट ऐसे था। कोलकाता से हम लोग को 5 घंटा वो गैप था। तो हम लोग क्या करें, 5 घंटा बच्चे के साथ एयरपोर्ट में तो नहीं बैठ सकते। तो हम लोग बाहर निकल के कोलकाता एक सिटी सेंटर है, वहाँ पर हम लोग चले गए थे। यहाँ पर जाके बारबेक्यू में जाके हम लोगों ने दोपहर को पूरा पेट भर के खाना वाना खाया और यहाँ पर हम लोग थोड़ा एंजॉय किए। फिर हम लोग आके अभी हम लोग को जाना था कश्मीर के लिए। हम लोगों ने अभी बोर्डिंग पास से कर लिए। अभी अभी थोड़ी देर में ही फ्लाइट निकलने वाला है। तो बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे हम लोग। कश्मीर जाना है, सबका एक ड्रीम प्लेस होता है ना, तो हम लोग का भी एक ड्रीम प्लेस ही है, था बोल सकते हो। अच्छा ठीक है, तो वही हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए। तो यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट कर रहे थे, इसलिए थोड़ा मैं सोच रही थी। तो फिर हम लोगों ने फ्लाइट में थोड़ा वेट किया। थोड़ी देर बाद ही हम लोग पहुँच गए। थोड़ी देर बाद नहीं, कुछ घंटे के अंदर पहुँच गए। वेलकम टू कश्मीर, पैराडाइज ऑन अर्थ। ये देखिए, वेलकम टू कश्मीर। तो हम लोग आके मेरा मुंह में स्माइल देखिए, मैं कितना खुश थी। आप लोग मेरा स्माइल देख के इमेजिन कर सकते हो मैं कितनी खुश थी। यहाँ पर जाके हम लोग का सिम विम जो चेंज करने जब जो प्रोसेस है हम लोग सब कुछ कर लिए यहाँ से। तो वहाँ से हम लोग जो आने वाले थे ना, मतलब कश्मीर का हम लोग ट्रिप फाइनल हुआ। तो आने से एक दिन पहले हम लोगों ने सब कुछ गाड़ी वाड़ी सब कुछ ठीक कर लिया था, होटल सब कुछ ठीक कर लिया था। तो गाड़ी ड्राइवर भैया ने सब हम लोग को ऐसे श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर से हम लोग को पिकअप करके हम लोग को उस होटल में लाके हम लोग को रखा। तो होटल का नाम था ब्लॉसम। तो ये ब्लॉग में फिर से बोल रही हूँ, ये उन फ्रेंड्स के लिए है जो हम मुझे बार ही बोल रहे थे जो कि मैं हिंदी में ब्लॉगिंग करूँ, तो हिंदी में वीडियो बनाऊँ, तो उन लोगों के लिए। तो आप लोग तो देख ही रहे हैं मेरा हिंदी कैसा है। तो फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ आपके लिए, तो करते करते ना हैबिट हो जाएगा। तो अभी आके होटल में अंदर घुस गए। होटल के अंदर ये ब्लॉसम होटल के अंदर, तो ये होटल बहुत ही सुंदर था। तो रात को खाना वाना खा के सो गए थे। तो ये है हम लोग का नेक्स्ट डे सुबह, मतलब कश्मीर के पहला दिन। तो पहला दिन सुबह उठ के, यहाँ पर थोड़ा ठंडा भी था, सुबह उठ के किसी बैठ गया जो झूले पे। तो मैं भी बहुत खुश थी। तो आज हम लोग जा रहे थे पहलगाम। तो पहलगाम तो सभी जानते हैं, पहलगाम क्या बोलूँ, तो सब कुछ सबको पता ही है। लेकिन ये हम लोग का ये जो ट्रिप है ना, ये अप्रैल 2025 का ही ये ट्रिप है। तो हम लोग कश्मीर से हम लोग के घर पे आए हैं 18 को, और ये जो घटना घटा था ये है 22 अप्रैल को। तो आप लोग सोचिए हम लोग मतलब कैसे आए, आप लोग जस्ट सोचिएगा। हाँ, तो हम लोगों ने
पहलगांव जाने के टाइम केसर वैली ऐसा कुछ है, केसर वैली से यहाँ से वो जो ड्राइवर भैया थे उन लोगों ने हम लोग को यहाँ पर थमाया था। थमाने के बाद हम लोगों ने वो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खरीदा और जाते जाते इतनी सुंदर सुंदर जगह हम लोग देख के गए ना। ये पहलगाम जाने का रास्ता है, यहाँ से हम लोग को एप्पल वैली मिलेगा, इसके बाद शायद पहलगाम के उस तरफ हम लोग जाएंगे। तो इतना सुंदर है, चारों तरफ देखिए ये एप्पल वैली, चारों तरफ सिर्फ हरियाली। और विंटर में तो आप लोगों को सबको पता ही है यहाँ पर सिर्फ आइस ही रहता है। तो हम लोग अप्रैल मंथ में गए, इसलिए हम लोग को सिर्फ हरियाली मिला, आइस भी मिला। ये हम लोग नेक्स्ट डे का जो ट्रिप था यहाँ पर, तो ये 3 दिन का जो ट्रिप है मैंने एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए वो हिंदी में पूरा वो मतलब कर रही हूँ आप लोगों के लिए। जो मैं तो बंगाली में करती हूँ वीडियो, तो आप लोगों के लिए हिंदी में ही कर रही हूँ। तो हम लोग पहलगाम जाते हुए तो यहाँ पर एप्पल वैली में वो ड्राइवर भैया ने हम लोग को बोला, तो यहाँ पर हम लोग आ गए। आके यहाँ पर एप्पल वैली में यहाँ पर तो एप्पल नहीं था, लेकिन वो अभी सिर्फ कल ही आया था। ये सितंबर अक्टूबर मंथ में शायद एप्पल आने वाला है। तो ये आर्टिफिशियल कुछ एप्पल ऐसे लगा के रखा है। तो कृषि ने सोचा तो ये सचमुच का एप्पल है। तो यहाँ से मैं यहाँ पर एप्पल जूस भी मिलता है, तो यहाँ से मैं एक एप्पल भी ऐसे खास, तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ एप्पल खरीद के खा लिया। लेकिन ये एप्पल ना बहुत ही मीठा था। फिर हम लोगों ने हमारा जर्नी फिर से स्टार्ट कर दिया। अभी हम लोग एप्पल वैली देखते हुए हम लोग जा रहे हैं पहलगांव की ओर। तो हम लोगों ने दोपहर को खाना नहीं खाया, तो ड्राइवर दादा को हम लोगों ने बोला आप कहीं अच्छा जगह देख के हम लोग को थोड़ा रुकाना, तो हम लोग खाना वाना खा लेंगे। तो ये देख रहे पहाड़ यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। मैं मेरे लाइफ में पहली बार बर्फ़ मेरे खुद के आँखों से देखने वाली हूँ। तो पहलगांव में मुझे बोला ड्राइवर दादा ने, यहाँ पर तो बर्फ़ छू नहीं सकते, लेकिन दूर से देख सकते हो। तो यहाँ का जो घर बोलो और सब कुछ बोलो, ये सरसों की खेत और पहाड़, मतलब इतना सुंदर कॉम्बिनेशन था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखो हम लोग ऐसे बातें करते करते हम लोग पहलगांव के इधर पहुँच ही गए। तो यहाँ पर पहुँच के हम लोगों ने एक जगह पर खाना वाना खाने के लिए रुके थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं खाए यहाँ पर। हम लोग को मुझे अच्छा नहीं लगा इधर खाना। फिर हम लोगों ने थोड़ा दूर जाके हम लोगों ने खाना खाया था। तो यहाँ से मैं वही चीज़ ही बोल रही थी। तो थोड़ा देर बाद हम लोग रवाना दे दिए। तो ये जो ब्रिज है ना, ये मैंने बहुत बार मोबाइल पे देखा था, इंस्टा पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था। ये झरना का पानी नीचे से आ रहा है और ऊपर से ब्रिज। ये पहलगांव का वो जो बहुत सुंदर जगह है, ये सच में मतलब देखते हुए मेरा क्या बोलूँ, आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसा सुंदर जगह। तो ये सब देखते देखते हुए हम लोग धीरे धीरे एक जगह पर जाके रुके। यहाँ पर हम लोगों ने, ऐसा जगह था पूरा व्यू देख के हम लोग खाना खाए। तो यहाँ पर बैठ के, बाहर में बैठ के दाल रोटी रेस्टोरेंट, दाल रोटी ऐसे लिखा हुआ था। यहाँ से हम लोग सिर्फ दाल रोटी ऐसे और कृषि के लिए थोड़ा राइस ले लिए थे। यहाँ पर हम लोगों ने खाना वाना खाया पूरा पेट भर के। और यहाँ का व्यू देखिए, बैठ के पूरा बाहर से पूरा पहाड़ दिख रहा है। तो यहाँ पर बाहर बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। वेदर तो क्या बोले आपको, क्या वेदर था, ना ठंडा ना गर्म। तो यहाँ से हम लोगों ने वो जो सरसों दी साग लिया, हम लोगों ने सरसों दी साग ले क्यों लिया, यहाँ पर सरसों का इतना सारा खेत है ना, तो यहाँ से बोला कि यहाँ पर बहुत फ्रेश सरसों का साग मिलता है। तो ये है रिवर राफ्टिंग पॉइंट, थोड़ा वो जो पहलगांव जाने का टाइम। तो हम लोग खाना वाना खा के स्टार्ट हो गया हम लोग का जाना। यहाँ पर जो बहुत सारे होटल है पहलगांव, यहाँ पर रह के पहलगांव देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इतना अच्छा झरने का पानी ऐसा निकल रहा था। तो ये रिवर राफ्टिंग पॉइंट है, यहाँ से राफ्टिंग भी होता है। तो ये किस मंथ पे होता है मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर, शायद जून जुलाई ऐसे, जब पानी ज़्यादा बारिश होगा तभी होगा शायद वो, तो जून जुलाई ऐसे में ही होगा मुझे लगता है। तो यहाँ से हम लोग फिर से रवाना दे दिए। रवाना देते हुए हम लोग ये व्यू एंजॉय करके तो थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी पहलगाम। तो यहाँ पर साइन बोर्ड बड़ा करके लिखा हुआ है, वेलकम टू पहलगाम। तो हम लोग पहलगाम, यहाँ पर चेकिंग पॉइंट तो है ही थोड़ी देर बाद। तो यहाँ से हम लोग
निकल के चले गए। तो थोड़ी देर बाद ही हम लोग पहलगाम, वो जो हम लोग का जो चूज़ कर बैसरन वैली जो है ना, हम लोग जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर जाके सब डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो यहाँ पर जाके एक घोड़ा का जो पॉइंट है, यहाँ पर जाके हम लोगों ने डिसाइड किया कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो हम लोगों ने वो बैसरन वैली को चूज़ किया था, वो जो मिनी स्विट्ज़रलैंड वहाँ पर। तो यहाँ पर सब हम लोग रेडी हो गए जाने के लिए, तो सभी खुश थे। तो हम लोग ऐसे बार्गेनिंग कर रहे थे घोड़े वाले से, कहाँ पर लेके जाएंगे, क्या करेंगे, कितना देर लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब हम लोग सब कुछ ठीक ठाक करके हम लोग रवाना हो गए। अभी वही मैं बंगाली से बोल रही हूँ, हम लोग इधर जाएंगे, जाके वही करेंगे जो है बात। तो इस तरफ से हम लोग को लेके जाएंगे। तो एक चीज़ मैं बोलूँगी, यहाँ को तो सब कुछ ही अच्छा था, लेकिन वो जो रास्ता सच में इतना ख़राब था, कितना ख़राब था। ये घोड़े से हम लोग गए थे ना, मतलब इतना डर लगा था। तो हम लोग स्टार्ट किए, रवाना दे दिए। तो ऐसा हुआ एक टाइम में मोबाइल हम लोग नहीं निकाल पाए वीडियो करने के लिए। मैं तो वीडियो करती हूँ, लेकिन मोबाइल निकल नहीं पाए, हम लोग वीडियो करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो अच्छा ही था। पहले जब स्टार्ट हुआ हम लोग का जाना, तब अच्छा ही था रास्ता, लेकिन धीरे धीरे इतना रास्ता ख़राब था। तो हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट कर दिया पहलगाम में। तो इन सबको बोलते हैं पोनी राइड। तो वहाँ से हम लोग रवाना दे दिए। अभी रास्ता जो आने वाला है वो है ख़राब रास्ता, इतना तक तो ठीक ही था। तो वो लोग को बोलने से वो लोग वीडियो भी करवाते हैं, मिडिल से वो लोग बोलते हैं ऐसे करो, ऐसे पूछ दो, ऐसे पूछ दो, वो लोग वीडियो भी करते हैं। तो वो लोग ऐसे ही कर रहे थे। चलो मेरे साथ पहलगाम मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ पर घोड़े को ना एक जगह पर रख के यहाँ पर पानी वानी वो लोग पीते हैं खुद। ये लोग बहुत ट्रेंड है, वो खुद ब खुद पानी पी के वो फिर से हम लोग रवाना हो गए थे। तो यहाँ पर मैं एक नमूना आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो रास्ता है आप लोग देख रहे हैं, कितना ख़राब रास्ते से सब उठ रहे हैं।
तो चलो ये सब हम लोग रास्ता वास्ता देख के मतलब वो घोड़े से ऊपर उठ गए। अभी हम लोग फाइनली मिनी स्विट्ज़रलैंड जो बोलते हैं वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। ये है मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो आप लोगों को तो सब कुछ पता ही है, मैं और इस वीडियो में ये सब नहीं बोलूँगी। मैंने पहले बार वो मिनी स्विट्ज़रलैंड देखा है। यहाँ पर इतना सारा लोग थे, इतना सारे लोग थे और यहाँ का तो व्यू इतना अच्छा है, क्या बोले। फिर हम लोग सेकेंड डे चले गए थे सोनमार्ग। इसके लिए हम लोग रेडी हो गए थे। तो मैंने सब प्रिपरेशन ले लिया था पहले से ही। यहाँ पर जाके मुझे बर्फ़ में साड़ी पहन के वीडियो करवाना है, रील्स बनाना है। तो ये सब लेके हम लोग रवाना हो गए सोनमार्ग के लिए। तो आप लोग देखिए।
तो ये है टनल। तो यहाँ पर हम लोग अंदर अभी घुसने वाले हैं। तो ये बहुत ही लंबा एक टनल है। सोनमार्ग जाते हुए ये टनल हम लोग को मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा। तो मैं पहली बार बर्फ़ देखने वाली थी, इसलिए मैं बहुत ही खुश थी, बहुत ही एक्साइटेड थी। तो ठीक है, अभी थोड़ा देर बाद आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर भी घोड़े से हम लोग उठने के बाद ऊपर बिल्कुल आ गए बर्फ़ के सामने। तो हम लोग अप्रैल मंथ में गए ना, तो बर्फ़ इतना नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इतना कम भी नहीं था। हम लोग का जो देखना था वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जाके कुछ राइड है वो कृषिव ने कर लिया। फिर हम लोगों ने मैंने साड़ी वाड़ी पहन के मुझे जो रील्स बनाना था ये जो सब कुछ यहाँ पर कर लिया।
फिर शाम को यहाँ पर ऐसे बारिश आ गया था पूरा, मैं तो पूरा घबरा गई थी। और हम लोग जल्दी जल्दी में हम लोग बाहर निकल के आ गए, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा हो गया, लेकिन हम लोग के पास छतरी वतरी कुछ नहीं था और हम लोग को घोड़े से ही नीचे उतरना होगा, इसलिए हम लोग डर डर के नीचे उतर गए। तो इतना हवा चलने लगा था, तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए जल्दी जल्दी में। सोनमार्ग में हम लोग पूरा दिन बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। इसके बाद शाम को फिर हम लोग शाम को निकल गए। हम लोग निकलने के बाद इतना ज़ोरों से बारिश आया, पूरा चारों तरफ देखिए बारिश और बारिश। लेकिन इस वेदर में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। फिर यहाँ से आने के टाइम कुछ कश्मीरी ड्रेसेस मुझे ख़रीदना था, तो यहाँ पर आके ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया, येलो और ब्लैक में। और एक ड्रेस लिया हम लोगों ने। तो ये ड्रेस पे बहुत सारा अच्छा पीसेस था, इतना प्राइस भी नहीं था, सब भी एक से बढ़कर एक था, सब मुझे अच्छा लगा। लेकिन ब्लैक वाला तो मुझे ऐसे ही, मुझे ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, आप लोग को पता ही है शायद, क्योंकि हर वीडियो में ही सिर्फ मैं ब्लैक ही ज़्यादा पहनती हूँ। तो वही मैंने ब्लैक ही लिया है। और बहुत सारा नहीं, 2-3 हम लोगों ने ऐसे ख़रीदा। तो इसके बाद हम लोग रवाना दे दिए, डायरेक्टली होटल पे ही चले गए। फिर मैं स्टार्ट करूँगी हम लोग का 3rd डे। तो 3rd डे हम लोग मेन प्रॉपर टाउन में ही थे, मतलब श्रीनगर में ही थे। यहाँ पर हम लोगों ने ट्यूलिप गार्डन, मुग़ल गार्डन, इसके बाद शिकारा राइड ऐसे किया। ऐसे करके हम लोग शाम को ही एयरपोर्ट में हम लोग चले गए।
मैंने ब्लैक और वाइट वाला ही लिया था। फिर हम लोगों ने सुबह को नाश्ता किया। नाश्ता करके ये था मेरा थर्ड डे का लुक। तो कैसा लगा मुझे बोलना। थर्ड डे में मैंने एक ब्लैक कलर का सूट पहना था। और बाद में जब मैं शिकारा राइड करने वाली थी तब मैं मुगल गार्डन में जाकर मैंने ड्रेस चेंज करके मैंने ड्रेस चेंज किया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्यूलिप गार्डन, फिर जाएंगे मुगल गार्डन, इसके बाद करेंगे शिकारा राइड। तो निकल गए, मेरा बेटा भी रेडी हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अभी श्रीनगर का जो डाल लेक के पास से ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा डाल लेक का झलक देख सकते हैं, ये है डाल लेक। तो इधर से हम लोग जाके सीधा ट्यूलिप गार्डन पे ही चले जाएंगे। तो ये है ट्यूलिप गार्डन का बाहर, ऐसे बाज़ार जैसा बैठता है। तो हम लोग इधर से कुछ भी नहीं खरीदे, सिर्फ शायद गोला वाला ऐसे खाए थे। तो खा के हम लोग ट्यूलिप गार्डन के लिए चले गए। ट्यूलिप गार्डन जाने के लिए पार्किंग थोड़ा दूरी है, पैदल थोड़ा आना पड़ता है। तो वहाँ ऐसे आके हम लोग अभी जाने वाला है ट्यूलिप गार्डन। यहाँ से टिकट लेना पड़ता है।
फिर हम लोग आ गए मुगल गार्डन। यहाँ पर आकर मैंने ड्रेसेस चेंज कर लिया था क्योंकि एक दिन में हम लोग 3 जगह घूम रहे हैं। तो आप लोग तो जो लड़की लोग हैं आप लोग तो समझ ही सकते हो ना, हम लोग का ड्रेसेस का एक झमेला होता है। तो यहाँ पर जाके मैंने वॉशरूम में जाके मेरा ड्रेस चेंज कर लिया था करके और एक ड्रेस पहन लिया। हम फिर गए थे लास्टली वो शिकारा राइड के लिए। खाना वाना खा के शिकारा राइड के लिए हम लोग चले गए। तो शिकारा राइड पे जाके मैंने पूरा ड्रेस वेस सब कुछ वहाँ कश्मीरी ड्रेस पहन के यहाँ पर फ़ोटो वोटो खिंचवाया, सब कुछ करवाया। इसके बाद मैं अभी हम लोग के नाव पे आ रहे हैं। वो डाल लेक के जो शिकारा है ना, एक शिकारा से और एक शिकारा पर जाना पड़ता है, फिर वो करना पड़ता है, फ़ोटो वोटो उठना पड़ता है।
तो डल लेक के बारे में आप लोगों को क्या बोले, इतना ही सुंदर है, कुछ बोलने का कुछ है ही नहीं, सिर्फ आप लोग देखिए। फिर हम लोगों ने डल लेक घूम के अभी हम लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट चले जाएंगे, शाम रहते रहते एयरपोर्ट हम लोग चले जाएंगे। रात को हम लोग का फ़्लाइट है यहाँ से डायरेक्टली कोलकाता, और कोलकाता से हम लोग का जो सिलचर असम में हम लोग अभी चले जाएंगे। तो जाने के टाइम हम लोगों ने खाना वाना पैकिंग करके हम लोगों ने ले लिया था कि हम लोग एयरपोर्ट के, हम लोग का फ़्लाइट तो शायद था 9 बजे, तो हम लोग यहाँ पर 8 बजे हम लोग ने 7-8 बजे हम लोगों ने वो डिनर कर लिया था। सब कुछ खाना वाना लेके हम लोग रवाना दे दिए थे। तो ये था हम लोगों का कश्मीर का 3 दिन का 4 दिन का ट्रिप। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जो आप लोग मेरे इतना लंबा वीडियो देख रहे हैं, इन लोगों को सब मेरे मन से थैंक यू सो मच।